गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्ञानेंद्र कुमार नायक, आपका साइंस का टीचर। आज आपकी बुक साइंस क्रिएशन से चैप्टर 2 पेज नंबर 28, 29 जो पार्ट 4 में है, आज हम पढ़ाएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो प्राप्त हो जाए। तो शुरू करते हैं शेप। तो ये शेप जो है कि हम पढ़ा रहे हैं वायरस का शेप पढ़ा रहे हैं। शेप मीन्स क्या होता है? आकार। दे हैव वैरायटी ऑफ शेप। ये अलग अलग प्रकार के शेप में होते हैं। वायरस यानी वायरस का जो शेप है अलग अलग प्रकार का होता है। दे मे बी रॉड शेप, पॉलीगोनल, स्फेरिकल और कबोडियल। some few viruses are shown in the above picture. Some forms of virus are shown in the above picture. They may be rod shape, ये बेलनाकार होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, स्फेरिकल गोलाकार होते हैं, कबोडियल घनाकार होते हैं। और कुछ फॉर्म जो है कि संरचनाएं जो है वायरस की ऊपर दी गई है पिक्चर में। जो पिक्चर आपके देखे हैं उस पिक्चर में स्ट्रक्चर, जिसे जो है कि हमने नेक्स्ट पार्ट में आपको पिक्चर के विषय में बताया था, उन तस्वीरों को आप पिक्चर को देख सकते हैं। स्ट्रक्चर, संरचना। देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। देयर इज जस्ट ए कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, RNA, रिबोन्यूक्लिक एसिड, और DNA, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। इसकी संरचना जो है कि बहुत साधारण होती है। इसमें एक कोर होता है न्यूक्लिक एसिड का, RNA का हो सकता है या DNA का हो सकता है। RNA का फुल फॉर्म होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड, रिबोन्यूक्लिकन, और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। इसको जो है कि लर्न कर लेंगे, जो है कि ये हमेशा आपके लिए यूज होगा आगे चलकर भी। सराउंडेड बाय ए शीथ ऑफ प्रोटीन। ये जो है कि एक आवरण से जो है कि प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। देयर इज नो साइटोप्लाज्म। इसमें जो है कि साइटोप्लाज्म नहीं होता है। न्यूक्लियस देयर इज नो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आर सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो है कि न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस जो है सेल मेम्ब्रेन में जो है कि कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है, जो होती है, उसमें न तो साइटोप्लाज्म होता है, न न्यूक्लियस होता है, और न ही सेल मेम्ब्रेन होती है। साइज, आकृति। वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। वायरस जो है कि जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। वो जो है कि सबसे छोटा बैक्टीरिया है उससे भी छोटे होते हैं। एंड कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसको जो है कि देखा जा सकता है केवल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। देयर साइज रेंज फ्रॉम 0.015 to 0.2 माइक्रोन। इनकी साइज जो होती है, इनकी आकृति जो होती है 0.015 से 0.2 माइक्रॉन्स तक होती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नुकसानदायक जो प्रभाव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, सूक्ष्मजीवों के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज फूड स्टफ्स एंड मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रोवेव्स जो होते हैं वे डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, नष्ट करना शुरू कर देते हैं फूड स्टफ्स को, भोजन के। एंड मेक देम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और जो है कि अनफिट बना देते हैं, जो है कि योग्य नहीं रह जाता है, अनफिट हो जाता है, जिसको जो है कि मानव जो है उपयोग नहीं कर सकता। फूड पॉइजनिंग, स्टोमक अपसेट आर ऑफ्टन केज्ड बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड। अब जो है कि इस प्रकार से जो प्रदूषित भोजन होता है, जिसके खाने से जो है कि फूड पॉइजनिंग होती है, केज्ड बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड। जो है प्रदूषित भोजन को ग्रहण करने से जो है कि पेट जो है अपसेट हो जाता है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रोवेव्स के कंसिडरेबल डैमेज टू स्टोरेड फूड ग्रेन्स इन गोडाउन्स। माइक्रोवेव्स जो है कि डैमेज करना शुरू कर देते हैं, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं
स्टोरेज फूड ग्रेन जो है कि स्टोर किए रहते हैं फूड ग्रेन जो है गोडाउन में दे कंसिडरेबल डैमेज टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ये जो है कि माइक्रोवेव जो होते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये जो है ऐतिहासिक इमारतों को भी जो है नुकसान पहुंचाते हैं, सच है टेम्पल, जैसे कि टेम्पल्स है, म्यूजियम्स है और दूसरे जो है कि मोन्यूमेंट्स है। माइक्रोवेव का मैनी डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोवेव के कारण जो है कि बहुत सी बीमारियां होती हैं पौधे में, जंतुओं में और मानव में। दे डेंट्रीफाइंग bacteria reduce the fertility of soil by converting nitrates into free nitrogen। ये जो है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये फर्टिलाइटी को, मिट्टी की उपजाऊता को जो है कि कम कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रेट जो होता है, जो नाइट्रेट होता है उसमें उसको नाइट्रोजन के रूप में शोषित कर देते हैं, जिससे जो है कि मिट्टी की उर्वरता कम होनी शुरू हो जाती है। सम माइक्रोवेव्स cause water pollution and aid in separating communicable disease। कुछ जो है कि माइक्रोवेव जो है सूक्ष्म जीव जो है जिनके कारण जो है कि वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है, एंड एड इन सेपरेटिंग, और जो है कि इसके कारण जो है कि कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है, कम्युनिकेबल बीमारियां फैलती है डिजीज। एक्सट्रीम पॉल्यूशन बाय सम algae can cause death of fish and hence disturb the food chain। अधिक पॉल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण, कुछ एलगी के द्वारा जो है कि अधिक प्रदूषण के कारण जो है कि डेथ हो जाती है मछलियों की, और जो है फूड चेन जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, खाद्य श्रृंखला जो है डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। सम माइक्रोवेव डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल। कुछ माइक्रोवेव जो है, कुछ सूक्ष्मजीव जो है कि जो क्वालिटी होती है टेक्सटाइल की या टिम्बर की या बुक्स की या पेपर की, शूज या फर्नीचर की, उसको बिगाड़ देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। दे स्पॉइल द टेस्ट ऑफ फ्लेवर ऑफ फ्रूट जूस। ये जो है कि टेस्ट, स्वाद और फ्लेवर को जो है फ्रूट जूस के, फलों के रसों को, और दूध के उत्पाद या मीट, मांस, टी, ये सब के बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। सम माइक्रोवेव्स काज स्किन डिजीज एंड अदर एलर्जी इन मैन। कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण जो है कि त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं, या दूसरी जो है कि एलर्जी जो होती है आदमी के अंदर होती है, मैन के अंदर होती है। फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य संरक्षण। मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स कंज्यूम्ड बाय अस आर इक्वली यूजफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अधिकतर जो है कि फूड मटेरियल्स जो है, खाद्य पदार्थ जो है जिसको जो है कि हम भोजन के रूप में लेते हैं, आर इक्वली यूजफुल टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सूक्ष्म जीवों के लिए फायदेमंद होती है, जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो फायदेमंद होती है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड सुटेबल टेम्परेचर। ये सूक्ष्म जीव जो है कि ग्रो आसानी से ग्रो करते हैं नम और सही तापमान पे। दिस रिजल्ट मेजर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेरिशेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड। इसका परिणाम होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कि फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो खराब होना शुरू कर देते हैं। दिस वेस्टेज ऑफ पेरिशेबल फूड materials can be minimized large extent using appropriate technique of food preservation। इस प्रकार के वेस्ट से बचने के लिए, बचाव के लिए जो है कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको कम करने के लिए जो है यूज किया जाता है सही तकनीक का फूड प्रिजर्वेशन के लिए, खाद्य संरक्षण के लिए। फूड प्रिजर्वेशन इज डिफाइंड एज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजर्वेबल food materials for longer retention their nutritive value of preservation of spoil। फूड प्रिजर्वेशन को डिफाइन किया जा सकता है कि सही ढंग से भोजन का जो खाद्य मटेरियल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको लंबे समय तक रखा जाता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को जो है कि सही रखने के लिए जो है कि उनको प्रिजर्व किया जाता है, प्रिवेंशन किया जाता है बचाव के लिए खराब होने से। द वेरियस मेथड्स, अलग अलग विधियां जो है फूड प्रिजर्वेशन की, खाद्य संरक्षण की, आर बेस्ड either of the following this basic approach। जो है अलग अलग विधियां जो है खाद्य संरक्षण की वो इस बेस के आधार पे हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसे बैक्टीरियोसीडियल मेथड। Here the microorganisms responsible for spoilage are fully eliminated using some suitable technique, example cooking, canning, etc। यहाँ पर जो है कि माइक्रोस्कोप
ऑर्गेनिजम्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं खराब करने के लिए खाद्य पदार्थों को। यूजिंग सम सुटेबल टेक्निक, अब इनसे बचाव के लिए जो है कि कुछ तकनीकों का यूज किया जाता है, जैसे कुकिंग किया जाता है, किसी चीज को पकाया जाता है, बनाया जाता है, या कैनिंग किया जाता है, डिब्बा बंद कैनिंग कर दिया जाता है, डिब्बों में रखा जाता है। ये प्रक्रिया है जो है ये मेथड। दूसरा मेथड जो है आपका बैक्टीरियोस्टोटिक मेथड। हियर कंडीशन आर created that are not suitable for the growth and action of microorganism enzymes। यहाँ पे जो है कि ऐसी दशा जो है कि तैयार की जाती है, बनाई जाती है, क्रिएटेड की जाती है, that are not suitable, जो कि सुटेबल नहीं होते हैं, फॉर द ग्रोथ एंड एक्शन, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और एक्शन के लिए, कार्य के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स जो नुकसान पहुंचाते हैं भोजन को या जो खाद्य पदार्थों को, उसके लिए ऐसी जो है कि कंडीशन तैयार की जाती है जिससे कि सुटेबल ना हो, जिससे कि ग्रोथ ना कर पाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स। एग्जांपल सॉल्टिंग, पिकलिंग, डीप फ्रीजिंग, etc। अब जो है ये आगे जो है आपका let us learn more about some important methods that are employed in food preservation। अब जो है कि हम और अधिक जो है कि विधियों को जो है कि लर्न करेंगे जो है कि फूड प्रिजर्वेशन की। डिहाइड्रेशन, अब इट इज द प्रोसेस रिमूविंग वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इस प्रक्रिया में जो है कि जल को जो है कि फल या सब्जियों से बाहर निकाल दिया जाता है। इट रिजल्ट द डिक्रीज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इसके कारण जो है कि नमी जो है कि कम हो जाती है, नमी जो है बहुत कम हो जाती है सब्जियों या फल में उसमें। सन ड्राइंग इन एंड ओल्ड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड मटेरियल सच एज वेजिटेबल्स, पीस, मीट, etc। सन ड्राइंग, सूरज की रोशनी में सुखाना, ये बहुत पुरानी विधि है संरक्षण की, खाद्य संरक्षण की। सच एज वेजिटेबल, जैसे कि सब्जियां हैं, फल हैं या मांस है या मछलियां हैं, इनको सुखाया जाता है सूर्य प्रकाश की रोशनी, जिससे जो है कि इनकी जो है कि वाटर जो है कि बाहर निकाल दिया जाए, जल की नमी कम हो जाए। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट एंड शुगर, संरक्षण नमक, साधारण नमक और शुगर से। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर इट। साधारण साल्ट जो है कि यूज किया जा चुका है, जो है कि प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए मांस मछलियों को, फॉर एज उस समय से। मीट एंड फिश आर कवरेड विथ ड्राई साल्ट, मांस और मछलियां जो है कि कवरेड की जाती हैं, उनको जो है कि लपेट दिया जाता है साल्ट में, नमक में, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिसके द्वारा बैक्टीरिया को रोका जाता है, बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो, टैमरिंड, etc। साल्टिंग के द्वारा जो है कि नमक लगाने से जो है कि सुरक्षित रहते हैं, बचाव होता है जो है आंवला का, रॉ मैंगो कच्चे आम का और इमली का। जैम्स, जेली एंड स्क्वायर आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, जैम्स, जेली और स्क्वायर जो है कि इनको संरक्षित किया जाता है शुगर के द्वारा, चीनी के द्वारा। शुगर रिडक्स द मॉइस्चर कंटेंट्स व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल द फूड। शुगर जो है कि कम कर देता है नमी को, और जिसके कारण जो है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है कि कम होनी शुरू हो जाती है और जो है कि फूड खराब होने से बचता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और तेल और विनेगर के जरिए जो है संरक्षण। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, यूज जो किया जाता है विनेगर का बचाव के लिए, खराब होने से जो है कि जैसे अचार है, इन सब को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट, कोई बैक्टीरिया इस प्रकार के एनवायरमेंट में जो है निवास नहीं करते हैं जिसमें जो है कि विनेगर जो लगा हो। वेजिटेबल फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, सब्जियां, फल और मछलियां और मांस, इनको जो है कि इस तरह से, इस विधि से संरक्षित किया जाता है। डीप फ्रीजिंग, it is a direct method
फॉर इनएक्टिव द एंजाइम्स प्रिवेंटिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ। इस विधि से जो है, इस विधि से जो है कि निष्क्रिय हो जाते हैं एंजाइम्स जो होते हैं, जो नुकसानदायक एंजाइम्स होते हैं, जिससे बचाव होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाव होता है। द फूड मटेरियल्स आर फ्रीजेड आर कुकड मच 0 डिग्री सेल्सियस। फूड मटेरियल्स जो है उनको जो है कि फ्रीजेड किया जाता है या कूलेट किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। एंजाइम्स जो होते हैं ये जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इज आल्सो इनहिबिटेड। और बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, जीवाणुओं की वृद्धि जो है वो कम हो जाती है। सच ए लो टेम्परेचर, इस प्रकार के लो टेम्परेचर में, निम्न तापमान में, देयरफॉर द फूड मटेरियल्स कैन रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर ए लॉन्गर टाइम। इस प्रकार से जो है कि फूड मटेरियल्स की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, पोषक का जो वैल्यू होती है, पोषक वैल्यू जो होती है वो लंबे समय तक रहती है। दिस मेथड इज यूज फॉर स्टोरिंग फ्रेश फ्रूट्स। इस विधि का यूज जो होता है ताजे फल, सब्जियां, मीट, मांस और मछलियों को प्रिजर्व करने के लिए होता है। केमिकल प्रिजर्वेशन, रासायनिक जो है प्रिजर्वेशन, रासायनिक संरक्षण। The chemical substance added to food materials to prevent their spoilage are called chemical preservation। रासायनिक पदार्थ जो है इसमें जो है कि जो फूड मटेरियल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, इनको बचाव के लिए, इनके बचाव के लिए, स्पॉइलेज खराब ना हो, इसके लिए केमिकल प्रिजर्वेशन किया जाता है, रासायनिक जो है संरक्षण किया जाता है। द कॉमनली यूज प्रिजर्वेट्स आर सोडियम बेंजोट एंड पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट। इसमें जो है कि साधारणतः यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन में सोडियम बेंजोट और पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस। इस विधि से जो है कि प्रिजर्वेशन जो किया जाता है फ्रूट जूस का किया जाता है, जेम्स का किया जाता है, स्क्वैश और फ्रूट आदि का किया जाता है। इरिडेशन, दिस इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये जो है ये आधुनिक विधि है फूड प्रिजर्वेशन की। बाय द टर्म इरिडेशन बाय मीन प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग फूड मटेरियल्स टू हाई एनर्जी रेडिएशन। इसमें जो है कि इस इरिडेशन प्रक्रिया में जो है कि फूड मटेरियल्स पे हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जा का रेडिएशन किया जाता है। द फूड मटेरियल्स टू बी प्रिजर्व एक्सपोज गामा रे ऑफ एक्सरे। अब फूड मटेरियल्स को सुरक्षित करने के लिए उस पर जो है कि गामा रेस जो है या एक्सरे किरणों को भेजा का यूज किया जाता है। दीज पावरफुल रेडिएशन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स। और ये जो है कि शक्तिशाली पावरफुल जो रेडिएशन होती हैं, विकिरण जो होती हैं, ये पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं सूक्ष्म जीवों को जो कि भोजन के ऊपर उपस्थित होते हैं। द प्रोसेस ऑफ इरिडेशन प्रिवेंट द फूड स्पॉइलेज। अब इस प्रक्रिया में जो है इरिडेशन प्रक्रिया से जो है कि फूड को खराब होने से बचाया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। द इरिटेटेड फूड मटेरियल्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। इस प्रकार के इरिटेटेड फूड मटेरियल्स जो होते हैं जिन पे जो है कि रे जो होती हैं, जैसे पावरफुल रेडिएशन जो होती हैं, इनसे जो है कि इनको संरक्षित करके लंबे पीरियड तक इनका यूज किया जाता है। दिस इज बैक्टीरियल मेथड। यह जो है कि बैक्टीरियल मेथड में आता है एंड क्यूट यूजफुल, और पूरी तरह से यूजफुल होता है, फायदेमंद लाभदायक होता है। कैनिंग, इट इन्वॉल्व द कुकिंग ऑफ फूड स्टफ्स एंड देन स्टोरिंग इन स्टेरिलाइज्ड टिन कंटेनर्स। इसमें जो है कि कुकिंग फूड स्टफ्स जो होते हैं, भोजन के खाद्य पदार्थ जो होते हैं, उनको पका करके स्टोर किया जाता है स्टेरिलाइज्ड टिन कंटेनर्स। स्टेरिलाइज करके जो टिन के कंटेनर्स होते हैं, टिन के डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स बर्तन होते हैं, उसमें जो स्टेरिलाइज करके भोजन को पैक कर दिया जाता है। बोटलिंग, इट इज मेनली यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। यह जो है कि मुख्यतः यूज किया जाता है दूध के जो है संरक्षण में, दूध के बचाव में। इट इन्वॉल्व पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इसमें जो है कि पेस्चराइजेशन किया जाता है मिल्क का, दूध का। मिल्क इज हीटेड एट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। दूध को जो है कि गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इट देन सडनली कूलेड टू 20 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद अचानक में ही उसको जो है
20 डिग्री सेल्सियस को लाकर ठंडा किया जाता है। इट किल्स मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे जो है कि अधिकतर जो सूक्ष्म जीव हैं वो जो है कि खत्म हो जाते हैं। प्रेजेंट इन द मिल्क, जो कि दूध में उपस्थित होते हैं। वैक्यूम ड्राइंग, लास्ट प्रोसेस जो है वैक्यूम ड्राइंग का है। मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय दिस प्रोसेस। मिल्क को जो है, दूध को जो है कि संरक्षित किया जाता है इस प्रक्रिया से। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर। दूध को जो है दूध को जो है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है मिल्क पाउडर के रूप में, दूध के पाउडर के रूप में। बाय रिमूविंग द मॉइस्चर, इसमें से जो है कि नमी को निकाल दिया जाता है, कंटेंट फ्रॉम मिल्क, जो कि इसमें उपस्थित होते हैं। एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन के जो फायदे हैं, लाभ है, इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है कि बचाव करता है भोजन को खराब होने से। जो है कि एक्शन जो है कि एंजाइम जो है, जो नुकसानदायक एंजाइम है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे, उनके क्रिया से वो जो है भोजन को खराब नहीं कर सके, उससे बचाव करता है। इट इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ पीरियड ऑफ फूड मटेरियल से, ये जो है कि बढ़ा देता है स्टोरेज पीरियड, संग्रह के समय को, ज्यादा समय तक जो है कि फूड मटेरियल खराब नहीं होता है। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ऑफ सीजन फूड मटेरियल। इसकी सहायता से जो है हम ऐसे सीजन में जो है, जिस सीजन में जो है कि फूड मटेरियल्स नहीं पाया जाता, वो फूड मटेरियल्स नहीं पाया जा सकता, उस सीजन में भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अचार है, तो जो है कि आम जो है कि इस समय में मिल रहा है और हम अचार जो है कि 12 महीने खा सकते हैं। तो ये प्रिजर्वेशन के जो है कि फायदे होते हैं। इट मेक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इजी। इसके द्वारा जो है कि आसानी से फूड मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जैसे कि खराब नहीं होता है। अब जो है कि नेक्स्ट आपका जो है कि ये चैप्टर 2 जो है कि एंड हो गया। अब चैप्टर 3 नेक्स्ट डे पाएंगे। थैंक यू।